आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल वॉरफेयर के सारे नियम ही बदल सकती है, हमेशा के लिए। और देखिए, जियोपॉलिटिक्स का ये एक ऐसा पहलू है ना, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक मिसाइल किसी देश के पूरे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दे? क्या ये मुमकिन है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए, भारत अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक लॉन्च करता है। और ये कोई मामूली हथियार नहीं है। हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 मिसाइल की, जो भारत के आर्सेनल का आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन जो चीज़ इसे असल में खतरनाक बनाती है, वो है इसकी रेंज। ज़रा सोचिए, 8000 किलोमीटर! इतनी दूर तक मार करने की क्षमता ये एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अब देखते हैं कि इस लॉन्च के जवाब में चीन का डिफेंस सिस्टम क्या करेगा। तो जैसे ही ये मिसाइल हवा में होगी, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाएगा। वो इसे तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देगा और इसे बीच रास्ते में ही रोकने की पूरी तैयारी में जुट जाएगा। और इस खतरे से निपटने के लिए वो अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करेंगे। पता है, ये सिस्टम उन्होंने रूस से खरीदा है और इससे खास तौर पर बिल्कुल ऐसे ही मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी जो इस पूरे गेम के रूल्स को ही पलट कर रख देती है। ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, मिर्व। इसका पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई न्यूक्लियर हथियार लेकर जा सकती है। तो हमारे अग्नि 5 वाले सिनारियो में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक मिसाइल के अंदर एक नहीं बल्कि 4 से लेकर 10 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी S-400 जैसे इतने पावरफुल डिफेंस सिस्टम को हरा कैसे सकती है? काम कैसे करती है ये? देखिए, इसका पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मिसाइल लॉन्च होती है। फिर इससे पहले कि कोई इंटरसेप्टर मिसाइल उस तक पहुंचे, ये कई सारे वॉरहेड्स को रिलीज कर देती है। और आखिर में हर एक वॉरहेड अपने अपने अलग टारगेट की तरफ बढ़ जाता है, इंडिपेंडेंटली। और बस यहीं पर असली खेल होता है। आप सोचिए, एक नॉर्मल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सिर्फ एक खतरा है, एक टारगेट। लेकिन एक MIRV वाली मिसाइल एक साथ कई खतरे पैदा कर देती है। इससे होता क्या है? डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक ही लॉन्च और S-400 सिस्टम को अचानक से 4 से 10 अलग अलग टारगेट्स को संभालना पड़ रहा है। ये किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है। चीन के जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो इन सभी वॉरहेड्स को एक साथ टारगेट कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। वो शायद कुछ को तो रोक लें, लेकिन सारे के सारे वॉरहेड्स को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की वजह से एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी बनती है, एक ऐसी हकीकत जो जंग के सारे समीकरण ही बदल कर रख देती है। तो फिर हमारे इस सिनेरियो का अंजाम क्या होगा? नतीजा बिल्कुल साफ है। जो वॉरहेड्स इंटरसेप्टर्स से बच निकलेंगे, वो सीधे जाकर अपने अपने टारगेट्स को हिट करेंगे सक्सेसफुली। तो इस पूरे विश्लेषण से टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि जब ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी खतरे को इस तरह कई गुना बढ़ा देती है ना, तो वो सबसे तगड़े डिफेंसिव सिस्टम्स को भी फेल कर सकती है और इससे पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया के और भी देशों के पास आ रही है, ये डिटोरेंस के कॉन्सेप्ट को, यानी एक दूसरे को हमले से रोकने की जो पूरी सोच है, उसे कैसे बदल रही है, ये आज की मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी का शायद सबसे बड़ा सवाल है।